बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। अडयाला जेल से मैं अभी निकला हूँ। 1:30 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा। 4 बजे के बाद 4 सवा 4 हुए और अभी मैं यहाँ से निकला हूँ। सीएम सोहेल अफरीदी साहब यहाँ पर आए हुए थे। मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब से मुलाकात करने का मामला था और क्या हुआ, मुलाकात तो नहीं हो सकी, ये तो आपके इल्म में आ ही गया होगा। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर 3 घंटे तक क्या होता रहा, उसका ज़रा अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले तो ये जो कन्फ्यूजन थी कल के कौन सी लिस्ट को मिलवाया जाएगा, कौन सी लिस्ट होगी जो मिलेंगे, अली ज़फ़र साहब वाली लिस्ट मिलेगी या जो है वो सलमान राजा वाली लिस्ट मिलेगी। तो आज मुझे यहाँ पर पहुँचने के बाद नाके पर मुझे रोक लिया गया, सबको वहीं रोका गया था। तो नाके पर जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि दोनों लिस्टों में से किसी की कोई तखसीस नहीं है और वो दोनों लिस्टों को ही कंसिडर कर रहे हैं और दोनों को ही वैलिड मान रहे हैं या दोनों को ही इनवैलिड मान रहे हैं, क्योंकि मुलाकात तो किसी की भी नहीं करवानी थी। यानी मुझसे पूछा गया कि आपका नाम, मैंने कहा असदुल्ला खान, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आपका नाम लिस्ट में मौजूद है। किसी ने ये नहीं कहा, एसएचओ वहाँ पर खड़े थे, 3 थानों के एसएचओस खड़े थे। आज भारी नफरी पुलिस की थी और वहाँ पर जो है वो ख़वातीन पुलिस एहलकार, एसएचओस, दीगर एंटी राइट फोर्स के जवान, वो सारे वहाँ पर खड़े थे और जैसे जैसे सीएम बाहर आते थे वो लाइन बना के फौरी तौर पर खड़े हो जाते थे। उसकी तफसीलात तो मैं आगे जाके बताता हूँ कि सोहेल अफरीदी साहब 3 घंटे तक क्या एक्टिविटीज़ करते रहे। तो 3 थानों के एसएचओस खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपका, उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल आपका नाम है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका नाम तो फलां लिस्ट में है, हमारे पास तो फलां लिस्ट आई है, ये उन्होंने नहीं कहा। ऐसा लगता है कि दोनों लिस्टें उनके पास आई थी, क्योंकि दोनों लिस्टों के लोग जब उनके पास जाते थे तो वो यही कह रहे थे कि जी हाँ इंतज़ार करें, आपका लिस्ट में नाम है, आप इंतज़ार करें, अंदर से पैगाम आता है तो आपको बताते हैं। वो पैगाम मुझे भी पता था, ना आना था ना आया। तो मुझे यही जवाब दिया गया कि आप अंदर इंतज़ार करें और जब अंदर से कोई पैगाम आता है तो फिर आपको बताएंगे। तो वो जो जगह है जहाँ पर एक प्रॉपर्टी का ऑफिस बना हुआ है, जहाँ पर सोहेल अफरीदी साहब बैठते हैं, सब बाहर थोड़ा सा लॉन सा है और साथ में खुले मैदान है या वो प्लॉट है, तो वहाँ पर सब लोग हमेशा इंतज़ार करते हैं, वहीं पर इंतज़ार करने लग गए। मैं कोई 1:30 बजे, 1:45 बजे पहुँचा हूँ। मेरे पहुँचने से पहले सीएम सोहेल अफरीदी साहब वहाँ पर आ चुके थे, अंदर कमरे में मौजूद थे और बाहर उनकी सिक्योरिटी खड़ी थी और जाहिर है वो सिक्योरिटी अंदर किसी को जाने नहीं दे रही थी। वो एक जो प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है स्टेट एजेंसी का, वहाँ पर वो मौजूद थे अंदर उसके कमरे में, और बाहर सिक्योरिटी थी और सारे मीडिया के लोग बाहर खड़े हुए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि ओन अब्बास भप्पी साहब आए। वो कुछ देर रुके और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि मुलाकात नहीं हो पाएगी। वो मेरा ख्याल है हार्डली 10-15 मिनट रुके और फिर चले गए। लेकिन तैमूर सलीम झगड़ा साहब वो थोड़ी देर के बाद पहुंच गए थे और वो 4 बजे तक मौजूद रहे, यानी जब तक सीएम मौजूद रहे वो भी मौजूद रहे और वो अंदर भी गए, सीएम से भी उन्होंने मुलाकात की, बाहर भी आए और मीडिया के लोगों से भी बातचीत करते रहे। नाके पर भी गए, उनको भी यही कहा गया, जब वो भी नाके पर गए तो उन्हें भी यही कहा गया कि आपको अंदर, क्या आप अंदर इंतज़ार करें, अंदर से कोई पैगाम आएगा अडयाला से तो आपको बता दिया जाएगा। ये जो नाका है ये तकरीबन आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर पीछे है अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से, जहाँ से अंदर एंट्री होती है। अच्छा, अब सोहेल अफरीदी साहब ज़्यादातर वक्त तो पहले अंदर रहे, लेकिन फिर बाहर आए और उन्होंने एक मरतबा फिर जाने की कोशिश की। जब बाहर आकर उन्होंने डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से और मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की, काफ़ी देर वो बात करते रहे और उसके बाद फिर वो नाके पर आ गए। और नाके पर आने का मतलब ये था कि वो पुलिस एहलकारों से दरख्वास्त करेंगे कि उन्हें जाने दें। लेकिन जैसे वो नाके पर पहुंचे तो फौरी तौर पर अपनी पोजीशंस ले ली पुलिस एहलकारों ने। तीनों एसएचओस खड़े हो गए, खातून एएसपी खड़ी थी, ख़वातीन एहलकार दीगर भी खड़ी थी, पीछे एंटी राइट फोर्स के जवान खड़े थे। वो सारे के सारे लाइन बना के खड़े हो गए, रुकावट खड़ी करके खड़े हो गए और फौरी तौर पर इंस्ट्रक्शन देने लगे जो अफसरान थे कि पीछे आ जाओ, इधर लाइन बना लो। 2-3 लाइनें उन्होंने बनवा ली कि यहाँ आप लाइन बना लो, इधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, ताकि अगर ये लोग अडयाला जेल के गेट नंबर 5 की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जाए। जाहिर है ज़ोर ज़बरदस्ती से तो सोहेल अफरीदी ने कोशिश करनी भी नहीं थी, ना उन्होंने की और ना उन्हें करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल बाकी जो लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए पुलिस एहलकार वहाँ पर खड़े हो गए और उन्होंने जो है वो जितनी देर सीएम वहाँ पर खड़े होकर भी, ज़ाहिर है मीडिया के नुमाइंदों ने उन्हें घेरे रखा। सीएम जितनी देर वहाँ खड़े रहे नाके पर, उतनी देर वो मीडिया के लोगों से बात करते रहे और जब वो मीडिया के लोगों से बात कर रहे थे तो वहाँ पर फिर जो है उन्होंने उतनी देर वहाँ पर पुलिस खड़ी रही। फिर सीएम साहब दोबारा वापस अंदर आ गए और अंदर आने के बाद उन्होंने फिर मीडिया के लोगों से बातचीत की, कुछ डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों को इंटरव्यूज़ भी दिए। उनसे सवालात हुए काबीना के हवाले से, तो उन्होंने बताया कि काबीना आज अनाउंस कर दी जाएगी
और वो मुख्तसर काबीना है या छोटी काबीना है वो अनाउंस कर दी जाएगी। अब काबीना में कौन कौन लोग आएंगे ये तो जाहिर है उन्होंने नहीं बताया, और जब मीडिया के सामने वो रिपोर्ट आएगी, वो जो लिस्ट आएगी तो ही पता चलेगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि देखिए मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ ये एक भी मुज़ाहमत का एक हिस्सा है और मुझ में आईनी और कानूनी तरीके से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अदालत ने जुमेरात को 6 लोगों को मुलाकात करने की इजाज़त दी है और उन 6 लोगों की मुलाकात की में ही मेरा नाम भी शामिल है और मैं उसी अदालत के हुक्म के फ़ैसले के मुताबिक आज यहाँ पर आया हूँ मुलाकात करने के लिए, लेकिन मुझे मुलाकात करने नहीं दी जा रही। और ये मैं मुज़ाहमत के तौर पर यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं एहतजाज के तौर पर भी आ रहा हूँ, आईनी हक़ इस्तेमाल करने के लिए भी आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर आकर डयाला में इमरान खान से अपने लीडर से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बार बार वो बात दोहराते रहे और उनका नुक्ता नज़र बुनियादी तौर पर यही था कि अदालती हुक्म मौजूद है, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है और अदालती हुक्म के बावजूद हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये उनका बार बार नुक्ता नज़र था। और जब सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो ये मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे तो उस दौरान भी पुलिस एहलकार वहाँ पर अपनी एक पोजीशन लिए खड़े रहे। वैसे जो नाका लगता है उसमें जो रिहायशी हैं या मामूल की ट्रैफिक है उनको गुजरने दिया जाता है, लेकिन वो लोग जो डयाला जेल के लिए आते हैं, वो मीडिया के लोग हों या पार्टी के लोग हों, उनको आगे जाने नहीं दिया जाता और उनको रोक लिया जाता है। इसके बाद फिर सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो बाहर आए और आने के बाद उन्होंने मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के कैमरे लगे हुए थे, वहाँ पर आकर उन्होंने बातचीत की। और आप जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब वो बातचीत करते हैं तो उनकी बातचीत को मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। मुझे नहीं पता आज दिखाया गया या नहीं दिखाया गया, या दिखाया गया तो कितना दिखाया गया, इम्कान तो वैसे यही है कि नहीं दिखाया गया होगा, लेकिन बहरहाल वहाँ पर आकर उन्होंने फिर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की और मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करने के लिए वो वहाँ से रुखसत हुए और हम भी जो है वो बाकी लोग भी वहाँ से निकल गए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो वहाँ पर नहीं आई, यानी असद कैसर साहब नहीं आए, स्वाति साहब नहीं आए, जुनैद अकबर साहब नहीं आए। ये 3 लोग जिनके नाम लिस्ट में शामिल थे, ये लोग इमरान खान से मुलाकात करने के लिए नहीं आए। जबकि मेरी मुलाकात जो है वो बात जो है वो शौकत बस्सा साहब ने भी आना था, मेरी उनसे बात हुई थी फ़ोन पे, तो मैंने उनसे पूछा था कि शौकत बस्सा साहब से कि आप आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम और सलमान अकबर राजा साहब बस मीटिंग ख़त्म करके निकल रहे हैं। सलमान राजा साहब का तो नाम नहीं था, वो ना भी आता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जुनैद अकबर साहब का ना को आना चाहिए था, शायद उससे दबाव और बढ़ता। मुलाकात तो फिर भी नहीं होनी थी। स्पीकर साहब शायद आज सेनेट में का इलेक्शन हो रहा है KP में, शायद वहाँ पर मसरूफ़ हैं, उन्हें जो है शिबली फराज साहब वाली सीट पे उन्हें आना चाहिए था। और इसके अलावा जो है वो शायद वो इसी वजह से, इसी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आए, लेकिन वो अगर आ भी जाते तो पीछे इलेक्शन तो हो जाता। बाबर सलीम सवाती साहब और जुनैद अकबर साहब और असद कैसर साहब, ये तीनों शख्सियात नहीं आई। तो अगर ये होती तो ज़ाहिर है ज़्यादा हाईलाइट होता मामला, तो आना तो चाहिए था। CM साहब बहरहाल 3 घंटे, एक CM के लिए काफ़ी वक्त होता है, 1 बजे से लेकर या 1:30 बजे से लेकर वो 4 बजे तक वहाँ पर मौजूद रहे। CM के लिए काफ़ी टाइम होता है कि वो इतना टाइम दे, और ज़ाहिर है CM की मसरूफियात होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करने के लिए पूरा टाइम दिया। ज़ाहिर है अगर वो 2 बजे या 2:30 बजे चले जाते तो फिर लोग कहते कि जी उनकी मुलाकात तो होनी थी, करवाई जानी थी, लेकिन वो पहले ही चले गए। तो उन्होंने इसलिए जो मुकर्ररा वक्त होता है 4 बजे तक का, वो वक्त पूरा दिया है, और इसीलिए उन्होंने जो है वो ताकि कोई एतराज़ ना करे कि आप तो जल्दी निकल गए। कल मैं सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब को, वो बड़ी अजीबोगरीब मंतिक पेश कर रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जो CM हैं उनकी मुलाकात तो कानून में कहीं लिखी हुई ही नहीं है। CM की मुलाकात या किसी भी पॉलिटिकल फिगर की मुलाकात कानून के मुताबिक जो है वो नहीं हो सकती। कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, वो कहते हैं रूल्स में लिखा हुआ है कि या तो फैमिली मिल सकती है या उनके वकला मिल सकते हैं, तो फैमिली और वकला के अलावा कोई और मिल नहीं सकता। तो फिर वो कहते हैं हम तो मिलवाना चाहते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात राना सनाउल्लाह साहब ने की। उन्होंने कहा कि हम तो मिलवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कानूनी पेचीदगियाँ आड़े आ रही हैं, तो कानूनी पेचीदगियाँ पहले हम दूर करेंगे तो फिर उनको मिलवाएंगे। यानी कानूनी पेचीदगी ये है कि रूल्स अलाउ नहीं करते कि CM की मुलाकात हो। तो फिर राना सनाउल्लाह साहब से पूछे कि जो पहले CM की मुलाकातें अलीमीन गंडापुर की होती रही हैं वो किस कानून के तहत होती रही हैं, फिर वो गैर कानूनी अमल था, फिर उसकी मजम्मत करें, कहें कि जेल सुप्रिटेंडेंट ने अपने मैंडेट से हटकर काम किया है। पहले जो बैरिस्टर सैफ की मुलाकातें होती रही हैं वो क्यों होती रही हैं, इस पर भी करें। और अगर ये गैर और रूल्स इजाज़त ही नहीं देते
तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ कैसे कर दिया? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला भी खिलाफ कानून है या रूल्स के ख़िलाफ़ है? तो कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला गलत है, और गलत है तो उसको चैलेंज करें जाके बतौर रियासत, और कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला गलत है, ये जो सियासी रुफ़का हैं या सहाफ़ी हैं मुझ जैसे लोग, इनकी मुलाकात तो हो ही नहीं सकती, या तो फिर इसकी वजाहत करें। तो ये, और फिर आने वाले दिनों में देखिएगा मुलाकात हो भी जाएगी, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब की बात का क्या वज़न रह जाएगा, जिसमें वो कहते हैं कि जी मुलाकात तो हम कराना चाहते हैं लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही। तो जब नवाज शरीफ साहब से पूरी बारात मुलाकात करने आती थी तो कानूनी पेचीदगियाँ आड़े नहीं आती थी उस वक्त। जो शहबाज शरीफ साहब से सब लोग मुलाकात करने जाया करते थे, कानूनी पेचीदगियाँ आड़े नहीं आया करती थी। तो जब ये सब लोग जाकर वहाँ पर सेनेट के इलेक्शन होने थे तो टिकटों की तकसीम पर बातचीत करते थे, तो कानूनी पेचीदगियाँ आड़े नहीं आती थी, पूरा मजमा लगता था। और अब तो 6 लोगों को इजाज़त है, तब तो पूरा मजमा लगता था जो नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए आता था। तो तब क्या होता था, तो उस वक्त रूल्स इजाज़त देते थे कि नवाज शरीफ से मुलाकात की जा सके। तो बहरहाल ये तो ऐसे ही कमज़ोर बात है जो राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं। इस मौके पर तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो मौजूद थे, मैंने जब वो नाके पर होकर आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी मुलाकात भी नहीं हो पाई, और क्या कहा उन्होंने आपसे। तो उन्होंने जो कुछ जवाब दिया ज़रा आप ये सुन लीजिए। अच्छा, मेरे साथ झगड़ा साहब भी हैं जिनकी मुलाकात आज होना थी और नहीं हो सकी, तो आप भी गए, आपको भी नाके पे रोका गया झगड़ा साहब? देखिए, मेरे ख्याल में आज तो मेरे से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का नया चीफ मिनिस्टर है, वो चौथी बार आ रहा है, बल्कि दूसरी जुमेरात को आ रहा है जब डेजिग्नेटेड मुलाकात होती है, और उसमें भी जो है आए प्रोटोकॉल फॉलो करें, कोर्ट के डायरेक्शंस फॉलो करें, और जब उसके बाद आपको ये मुलाकात नहीं करने देते, और अभी आपने देखा कि हम पुलिस से भी मिले और उनके चेहरों पे जो शर्म और बेबसी नज़र आती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनको भी ऊपर से ऑर्डर मिले और वो नहीं फॉलो कर सकते। तो ये अच्छा है कि ये खुद ही अपना और मुल्क का मजाक बना रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इनसे ये गिला नहीं बनता किसी से करना कि लोगों का इन पे या हुकूमत पे या स्टेट के इस रवैये पे ट्रस्ट क्यों नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अगली जुमेरात को फिर आएंगे, ये आते रहेंगे? देखिए, मुलाकात आगे पीछे हो जाएगी। हम तो आपकी तरफ वो वाले लोग भी देखते हैं ना जो इनकी तर्जुमानी करते हैं, वो ब्लॉग्स करते हैं, वो कह रहे हैं मुलाकात हो जाएगी, आई एम श्योर कि हो जाएगी, लेकिन वो मुलाकात करते करते नहीं, वो तो कह रहे हैं ऐसी की तैसी मुलाकात नहीं होगी। आज नया ब्लॉग सुने तो उसने कहा है कि हो जाएगी। अच्छा, लेकिन उसमें यही देखें कि सिस्टम को इतना नंगा नहीं करना चाहिए कि हर किसी को पता हो कि यहाँ पे आईन और कानून बेमानी है। तो क्या कैबिनेट अनाउंस हो रही है सर आज? वो तो चीफ मिनिस्टर साहब का इख्तियार है। नहीं सुन रहे थे लेकिन कि हो रही है। जी, आई एम श्योर कि वो करेंगे। आई एम श्योर कि खान साहब से मुलाकात करेंगे। ठीक। अभी तो मेरे ख्याल में वो खान साहब से मुलाकात से नहीं मशरूफ, ठीक है। हालांकि ये मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा जेस्चर होता कि चीफ मिनिस्टर को मुलाकात करने देते कैबिनेट की फॉर्मेशन से पहले, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि वोट इमरान खान। तो ये जनाब आज अडयाला जेल की सूरत हाल थी। एक मौके पर जब सीएम आए, यहाँ नाके पर आए, तो एक वक्त था कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और पंजाब की पुलिस, ये दोनों आमने सामने खड़े थे। जाहिर है उस पर में कोई मुज़ाहमत करने की कोशिश किसी ने भी नहीं की, या सीएम की जो साथ पुलिस थी और सिक्योरिटी थी उन्होंने भी कोशिश नहीं की कि वो ज़बरदस्ती नाके को ब्रीच करें, और ना करना चाहिए था जैसे कि मैंने पहले कहा। लेकिन बहरहाल 2 सूबों की पुलिस सामने सामने खड़ी थी। यहाँ के जो पुलिस अफसरान जो पंजाब के हैं वो, और खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान, ये दोनों आमने सामने खड़े थे। और एक SHO, वैसे तो दीगर SHOs भी मौजूद थे, लेकिन SHO एजाज़ जो हैं वो आगे बढ़कर सबको रोकने की कोशिश करते रहे। मुझे भी उन्होंने ही मना किया कि आप आगे नहीं जा सकते, बाकी लोगों को भी। जाहिर है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता। लेकिन बहरहाल एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की औकात ये है कि एक SHO उन ऑर्डर्स पर की तामील नहीं कर रहा, और मुलाकात के लिए आने वालों से कह रहा था कि तुम जो है वो कि अंदर से आएगी तो ख़बर आएगी, इत्तला आएगी या ऑर्डर आएगा तो उसको माना जाएगा। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, अंदर से ऑर्डर्स वो ले रहे थे और उन ऑर्डर्स को मान रहे थे। तो ये रुदात थी जनाब आज अडयाला जेल के बाहर की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।